नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जो हमारा इकोनॉमिक्स का क्लास चल रहा था उसी का ही हमारा अगला वीडियो है, छठा वीडियो है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कि रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। उस समय जो गवर्नर थे वह CD देशमुख थे। ठीक, अगला है कि रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो देखिए रिजर्व बैंक के जो प्रथम गवर्नर थे वो सुभाष स्मिथ थे। अगला कि रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो देखिए रिजर्व बैंक के जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे वह CD देशमुख थे। ठीक, अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर कौन थी? तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की जो प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर थी KJ उदेसी थी। ठीक, अगला है भारतीय रिजर्व बैंक में होते हैं, तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक में जो होते हैं एक गवर्नर 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। अगला कि RBI का लेखा वर्ष क्या है? देखिए RBI का जो लेखा वर्ष है 1 जुलाई से 30 जून तक है। ठीक, RBI का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक है। अगला है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देखिए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर 1 जुलाई 1955 को SBI कर दिया गया था। तो जो हमारा वर्तमान में SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका जो पुराना नाम है या पहला नाम था वह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ठीक, देश का सबसे बड़ा सार्वजनिक या व्यावसायिक बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। अगला कि SBI की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए SBI की स्थापना जो की गई थी 1 जुलाई 1955 को गोरवाला समिति की संस्तुति पर की गई थी। अगला कि सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो देखिए सर्वप्रथम 14 प्रमुख बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को किया गया था। अगला कि दूसरी बार 6 अन्य व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 15 अप्रैल 1980 को किया गया। हालांकि भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संस्तुति प्रस्तुत की थी किसने? तो देखिए भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की जो संस्तुति प्रस्तुत की थी वह हजारी समिति ने प्रस्तुत की थी। नोटों का निर्गम करता है कौन? तो देखिए नोटों का जो निर्गमन करता है वह RBI करता है, 1 रुपये का नोट एवं सिक्कों को छोड़कर। ठीक, क्योंकि 1 रुपये का नोट एवं सिक्का जो करते हैं वह वित्त मंत्रालय या भारत सरकार द्वारा होती है। अगला कि वर्तमान में नोट निर्गमन हेतु अपनाई जाने वाली प्रणाली कौन सी है? तो देखिए वर्तमान में नोट निर्गमन हेतु अपनाई जाने वाली जो प्रणाली है वह न्यूनतम कोष प्रणाली है। नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली कब अपनाया गया था? तो अक्टूबर 1956 से अपनाया गया था। हालांकि RBI के पास हर समय न्यूनतम कितने मूल्य का स्वर्ण कोष रहना चाहिए? देखिए RBI के पास हर समय न्यूनतम जो मूल्य स्वर्ण कोष रहना चाहिए 115 करोड़ रुपए होना चाहिए। अगला कि फेडरल रिजर्व केंद्रीय बैंक है तो अमेरिका का है, तो फेडरल रिजर्व केंद्रीय बैंक जो है यह अमेरिका का है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक RRBS को प्रायोजित करता है कौन? तो राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक करता है। हालांकि RRBS की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। हालांकि भारत का प्रथम बैंक कौन सा है? तो देखिए भारत का जो प्रथम बैंक है वह बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। बैंकिंग लोकपाल योजना पहली बार भारत में कब शुरू हुई? तो देखिए बैंकिंग लोकपाल योजना जो पहली बार शुरुआत हुई थी यह 1955 में हुआ था, जिसका कि संशोधन 2002 है। वर्तमान में बैंकिंग लोकपाल ओम्बुड्समैन योजना प्रभावी है 2006 से। भारत में बैंकिंग लोकपाल 2006 से प्रभावी है। बैंकिंग लोकपाल का कार्य क्या है? तो देखिए बैंकिंग लोकपाल का जो कार्य है वह बैंक ग्राहकों को बैंकों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से संबंधित शिकायतों का समाधान करना है। अगला कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से प्रारंभ की गई थी? तो देखिए किसान क्रेडिट कार्ड की योजना जो प्रारंभ हुई थी 1998 में प्रारंभ हुई थी। भारत में ATM सेवा शुरू करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो HSBF है 1987 में। अगला कि देश का प्रथम तैरता ATM कहाँ पर स्थापित किया गया? तो देखिए देश का जो प्रथम तैरता ATM है यह स्थापित किया गया था कोच्चि में, SBI के द्वारा किया गया था। ठीक, अगला है कि केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की जो स्थापना हुई थी वह 1931 में हुई थी। हालांकि नरसिंघम समिति का संबंध किससे है? तो देखिए नरसिंघम समिति का जो है संबंध यह बैंकिंग संरचना में सुधार से संबंधित है। गायपोरिया समिति का संबंध किससे है? तो देखिए गायपोरिया समिति का जो संबंध है यह बैंक में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित है।
देश का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? तो देखिए देश का पहला जो मोबाइल बैंक है लक्ष्मी वाहिनी बैंक है, जो कि मध्य प्रदेश यहाँ पर है। ठीक, यूटीआई बैंक वर्तमान नाम क्या है? तो देखिए यूटीआई बैंक का जो वर्तमान नाम है एक्सिस बैंक है। यह 30 जुलाई 2007 से हुआ था। ठीक, अगला है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना कब की गई? तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक आईडीबीआई की स्थापना 1 फरवरी 1964 से किया गया था स्थापना। अगला है कि अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति क्या कहलाता है? तो देखिए अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति जो कहलाता है ये आपका ट्रेजरी बिल कहलाता है। हालांकि भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। तो देखिए भारत में जो ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं यह आरबीआई के द्वारा बेचे जाते हैं। हालांकि वर्तमान में आरबीआई कितने दिनों की ट्रेजरी बिल निर्गमित करता है? तो देखिए वर्तमान में आरबीआई 91 एवं 364 दिन की करता है। तो वर्तमान में आरबीआई कितने दिनों के ट्रेजरी बिल से निर्गमित करता है? 91 एवं 364 दिन का निर्गमित करता है। ठीक, ट्रेजरी बिल्स की न्यूनतम राशि कितनी होती है? तो देखिए जो ट्रेजरी बिल रहता है इसका जो न्यूनतम राशि रहता है वह 25,000 रुपये और इसी के गुणक में और भी होते हैं। भारत में मौद्रिक नीति जारी कौन करता है? तो देखिए भारत में जो मौद्रिक नीति जारी करता है वह मौद्रिक नीति समिति करता है, जिसके अध्यक्ष आरबीआई के गवर्नर होते हैं। आरबीआई मौद्रिक नीति की समीक्षा कौन करता है? तो देखिए आरबीआई मौद्रिक नीति की जो समीक्षा करता है प्रति 2 माह पर करता है। अगला कि जिस दर पर बैंक रिजर्व बैंक से उधार या नकदी ऋण प्रदान करते हैं या प्राप्त करते हैं क्या कहलाता है? तो देखिए जिस दर पर बैंक रिजर्व बैंक से उधार या नकदी ऋण प्राप्त करते हैं उसे रेपो दर कहलाते हैं। और वह दर जिस पर आरबीआई अन्य बैंकों से ऋण लेती है वह हमारा रिवर्स रेपो दर कहलाती है। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब नकद के रूप में आरबीआई के पास जमा करें तो यह क्या कहलाता है? तो यह नगद आरक्षित अनुपात CRR कहलाता है। बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित राशि को जब प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह वैधानिक तरलता दर SLR कहलाता है। अगला है कि आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है वह क्या कहलाता है? तो बैंक दर कहलाता है। तो आरबीआई जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है वह बैंक दर कहलाएगा। एनईएफटी और आरटीजीएस का साधन क्या है? तो देखिए एनईएफटी और आरटीजीएस का जो साधन है मुद्रा अंतरण का है। ठीक, एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो देखिए एनईएफटी का फुल फॉर्म है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ठीक, तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है। ठीक, आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो देखिए रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट है। तो रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट है। आईएफएससी का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है आईएफएससी का फुल फॉर्म। हालांकि सरकारी बैंक का गठन होता है कैसे? तो देखिए सरकारी बैंक का जो गठन होता है वह 3 स्तर पर होता है। भारत में सरकारी बैंकों की शुरुआत कब हुई थी? देखिए भारत में सरकारी बैंकों की जो शुरुआत हुई वह 1904 से हुई थी। मानसून का जुआ क्या कहलाता है? तो देखिए मानसून का जुआ कहलाता है भारतीय बजट। घाटे का बजट क्या कहलाता है? जब सरकारी आय व्यय से कम हो तो हमारा घाटे का बजट कहलाता है। शून्य आधारित बजट क्या है? तो देखिए जो शून्य आधारित बजट है उसका अर्थ होता है कि हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है। शून्य आधारित बजट किसकी देन है? तो अमेरिका की देन है शून्य आधारित बजट। हालांकि भारत में शून्य आधारित बजट को किस वर्ष से वार्षिक बजट के रूप में अपनाया गया? तो 1987 और 88 से। अगले कि कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर क्या कहलाता है? तो देखिए कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का जो अंतर होता है वह बजटीय घाटा कहलाता है। अगला कि बिग पुश सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए जो बिग पुश सिद्धांत दिया था वह राडर ने दिया था। अगला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम COPRA कब पारित किया गया था? तो वर्ष 1986 से पारित किया गया था। अगला कि उपभोक्ता के बचत का सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए उपभोक्ता के बचत का जो सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। अगला कि पूंजी बाजार से आशा क्या है? तो देखिए जो पूंजी बाजार से आशा है वह शेयर बाजार से है। ठीक, तो शेयर बाजार यहाँ पर हो जाएगा, पूंजी बाजार से आशा है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इंडियन इकोनॉमिक्स के। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। और भी पार्ट इसके हैं जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उससे ज़रूर चेक कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।